साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, जर्मनी का तानाशाह एडोल्फ हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में 20 अप्रैल 1889 को हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा लिंच नामक स्थान पर हुई। पिता की मृत्यु के पश्चात 17 वर्ष की अवस्था में वे वियना गए। कला विद्यालय में प्रविष्ट होने में असफल होकर वे पोस्ट कार्डों पर चित्र बनाकर अपना निर्वाह करने लगे। इसी समय वे साम्यवादियों और यहूदियों से घृणा करने लगे। जब प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो वे सेना में भर्ती हो गए और फ्रांस में कई लड़ाइयों में भी उन्होंने भाग लिया। 1918 ईस्वी में युद्ध में घायल होने के कारण वे अस्पताल में रहे। जर्मनी की पराजय का उनको बहुत दुख हुआ। मई 1895 में जब एडोल्फ हिटलर 6 वर्ष के हुए तब उन्हें गांव की स्कूल में दाखिला दिलाया गया। जब उसके पिता भी ऑस्ट्रियन सिविल सेवाओं से सेवानिवृत्त हो चुके थे। अब स्कूल में उन्हें टीचर्स अनुशासन में रखते थे और वापस घर आने पर पिताजी सख्त रुख अपनाते थे। पिताजी के सख्त रुख से परेशान होकर एक बार एडोल्फ हिटलर घर से भाग गया था, लेकिन बाद में वे वापस आ गए। अब उनके पिता ने बेचैन होकर शहर छोड़ने का फैसला किया और ऑस्ट्रिया के लंबच शहर में जाकर बस गए। लंबच एक पुरानी कैथोलिक चर्च था जहां एडोल्फ रोज स्कूल के बाद खेलने जाता था। उस चर्च में पत्थरों और लकड़ियों से बने स्वास्तिक चिन्ह को अक्सर देखा करता था। अब वो अक्सर चर्च में जाकर गाने गाता था और उसने पादरी बनने की ठान ली। तभी 1898 में उनका परिवार हमेशा के लिए वापस अपने पैतृक गांव लोडिंग आ गया। 1900 में एडोल्फ हिटलर के छोटे भाई एडमंड की चेचक की वजह से मौत हो गई, जिससे एडोल्फ हिटलर को गहरा सदमा पहुंचा। अब उसका आत्मविश्वास टूट गया था और वो अक्सर उदास रहने लगा था। 3 जनवरी 1903 को अचानक एडोल्फ हिटलर के पिता एलोइस की मौत हो गई। अब एडोल्फ का स्कूल में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा और उसकी मां ने स्कूल छुड़वाकर रियल स्कूल में दाखिला दिलाया, जहां उनके प्रदर्शन में सुधार हुआ। 1918 में जर्मनी की पराजय के बाद 1919 में हिटलर ने सेना छोड़ दी। वह नेशनल सोशलिस्ट आर्बिटर पार्टी का गठन कर डाला। इसका उद्देश्य साम्यवादियों और यहूदियों से सब अधिकार छीनना था, क्योंकि उनकी घोषित मान्यता थी कि साम्यवादियों व यहूदियों के कारण ही जर्मनी की हार को लेकर हिटलर के अंदर जो नफरत की भावना थी वो हजारों जर्मन वासियों की भावना से मेल खाती थी। यही वजह कि नाजी पार्टी के सदस्यों में देश प्रेम कूट कूट कर भरा था। उन्होंने स्वास्तिक को अपने दल का चिन्ह बनाया, जो कि हिंदुओं का शुभ चिन्ह है। समाचार पत्रों के द्वारा हिटलर ने अपने दल के सिद्धांतों का प्रचार जनता में किया। भूरे रंग की पोशाक पहने सैनिकों की टुकड़ी तैयार की गई। 1923 में हिटलर ने जर्मन सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न किया, लेकिन इसमें वह कामयाब नहीं हो पाए। 20 फरवरी 1924 को हिटलर पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया गया और 5 साल के कैद की सजा सुनाई गई। इस दल ने यहूदियों को प्रथम विश्व युद्ध की हार के लिए दोषी ठहराया। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण जब नाजी दल के नेता हिटलर ने अपने ओजस्वी भाषणों में उसे ठीक करने का आश्वासन दिया तो अनेक जर्मन इस दल के सदस्य हो गए। हिटलर ने भूमि सुधार करने, वर्साई संधि को समाप्त करने और एक विशाल जर्मन साम्राज्य की स्थापना का लक्ष्य जनता के सामने रखा, जिसे जर्मन लोग सुख से रह सके। 1933 में चांसलर बनते ही हिटलर ने जर्मन संसद को भंग कर साम्यवादी दल को गैर कानूनी घोषित कर दिया और राष्ट्र को स्वावलंबी बनने के लिए ललकारा। हिटलर ने जोसेफ गोएबल्स को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। नाजी दल के विरोधी व्यक्तियों को जेल खानों में डाल दिया गया। कार्यकारिणी और कानून बनाने की सारी शक्तियां हिटलर ने अपने हाथों में ले ली। 1934 में उसने अपने को सर्वोच्च न्यायाधीश घोषित कर दिया। उसी वर्ष हिंडनबर्ग की मृत्यु के पश्चात वो राष्ट्रपति भी बन बैठा। नाजी दल का आतंक जनजीवन के प्रत्येक क्षेत्र में छा गया। 1933 से 1938 तक लाखों यहूदियों की हत्या कर दी गई। 1933 में जर्मनी की सत्ता पर जब एडोल्फ हिटलर काबिज हुआ था तो उसने वहां एक नस्लवादी साम्राज्य की स्थापना की। उसके साम्राज्य में यहूदियों को सब ह्यूमन करार दिया गया और उन्हें इंसानी नस्ल का हिस्सा नहीं माना गया। यहूदियों के प्रति हिटलर की इस नफरत का नतीजा नरसंहार के रूप में सामने आया, यानी समूचे यहूदियों को जड़ से खत्म करने की सोची समझी और योजनाबद्ध कोशिश की। होलोकास्ट इतिहास का वो नरसंहार था जिसमें 6 साल में तकरीबन 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी गई थी। इनमें 15 लाख तो सिर्फ बच्चे थे। ऑस्ट्रिया में 20 अप्रैल 1889 में जन्मे जर्मन तानाशाह हिटलर कभी अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाया। वह कभी कॉलेज नहीं। बचपन में एडोल्फ हिटलर पादरी बनने का सपना देखा करते थे। सिर्फ 4 साल की उम्र में एक पादरी ने ही हिटलर को डूबने से बचाया था।
1936 में जब जर्मनी में ओलंपिक हुए थे तब भारत का मुकाबला जर्मनी से हुआ, जिसमें हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की वजह से भारत ने जर्मनी को 8-1 से पटकनी दी थी। इस मैच को हिटलर भी देख रहा था और उसने मेजर ध्यानचंद के खेल से प्रभावित होकर उन्हें अपनी सेना में उच्च पद देने और जर्मनी की तरफ से खेलने की पेशकश कर दी, मगर देशभक्त मेजर ध्यानचंद ने यह पेशकश मुस्कुराते हुए ठुकरा दी। वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक इटली का तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी हिटलर का अजीज दोस्त था। वह भी अपनी क्रूरता के लिए कुख्यात था। हिटलर के खुदकुशी करने वाली तारीख से 2 दिन पहले ही उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। हिटलर को जैसे इस बात का पता चला वह काफी घबरा गया था। उसे लगने लगा था कि जर्मनी की जनता उसका भी यही हाल करेगी। दरअसल इटली में मुसोलिनी को पहले गोली मारी गई, फिर उसके शव को लटकाया गया और गुस्साए लोगों की भीड़ ने उसकी लाश पर पत्थर बरसाए। हिटलर को जब इस घटना के बारे में पता चला तो वह डर गया। उस क्रूर तानाशाह ने तय किया कि वह खुद को गोली लोगों की भीड़ के आगे नहीं सौंपेगा। वह नहीं चाहता था कि उसकी लाश पर भी लोग उस पर पत्थर बरसाएं। भीड़ के हाथों अपनी हत्या होने का हिटलर के मन में ऐसा खौफ था कि उसने खुदकुशी का इरादा कर लिया। इतना ही नहीं, उसने अपनी मौत सुनिश्चित करने के लिए गोली मारने से पहले साइनाइड कैप्सूल भी खा लिया था। अपने आखिरी दिनों में हिटलर को यह चिंता खाए जा रही थी कि उसके करीबी ही उसे धोखा देंगे। उसके एक कमांडर फेलिक्स स्टीनर ने उसके आदेश को मानने से मना कर दिया, तो उसे आश्चर्य हुआ और भावनात्मक चोट भी पहुंची। इस बीच उसे अपनी जिगरी दोस्त मुसोलिनी के बारे में पता चला कि वह कैसे विरोधियों के हाथ लग गया और उसे गोली मार दी गई। यह उसके लिए बड़ा झटका था। फिर उसने खुदकुशी करने का इरादा तय कर लिया। उसने अपने निजी डॉक्टर को बुलाकर आत्महत्या के बेहद विकल्पों के बारे में जानकारी। हिटलर शासक की स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। जमीन से 50 फीट नीचे बनाए गए बंकर में ही हिटलर ने अपनी प्रेमिका ईवा ब्राउन से शादी। हालांकि इसमें जश्न जैसा कुछ नहीं हुआ। 29-30 अप्रैल की रात करीब 1 बजे फील्ड मार्शल विलियम कैटल ने हिटलर को सेना के घेरने की बात बताई। 30 अप्रैल की सुबह 4 बजे के करीब हिटलर के प्रिय जर्मन शेफर्ड ब्लॉन्डी को साइनाइड की गोलियां दी गई। गोलियां इतनी असरदार थी कि ब्लॉन्डी तुरंत मर गया। सुबह 10:30 बजे हिटलर को जनरल हेलमुथल विल्डिंग ने बताया कि अंत निश्चित है और बहुत ही करीब। हिटलर ने तय किया कि वह सरेंडर नहीं करेगा। दोपहर 2 बजे के करीब हिटलर अपनी पत्नी ईवा ब्राउन और अन्य कुछ सचिवों संग लंच के लिए बैठा, तभी गोली चलने की तेज आवाज आती। 1933 से 1945 तक जर्मनी के चांसलर और तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को बर्लिन में जमीन से 50 फुट नीचे बने अपने बैंकर में बंदूक की गोली से आत्महत्या कर ली।